अरविंद केजरीवाल घोटालों के सरताज है। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन सबकी संलिप्तता है और उनको इस्तीफा देना होगा। इसी मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी और बीजेपी को सबूत दे रही है, कोर्ट को ऐसे ही बोल रही है। कोई भी अपराधी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कहेगा। इन घोटालों के साथ साथ हम आज अरविंद केजरीवाल को ये चुनौती भी दे रहे हैं कि अगले 2 दिन में अपने भ्रष्टाचार का राजमहल खोलो जनता के लिए, नहीं तो हम खोल के दिखाएंगे। हम दिखाएंगे भ्रष्टाचार का राजमहल कैसे बना है। संदीप कपूर हाथ नहीं उठ रहा। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, हम सबका ये सौभाग्य है जब हम हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी जी को सुनते हैं तो आप सबके लिए भी और हम सबके लिए भी सौभाग्य की बात यह है कि जब वो बोलते हैं तो उनका 50 साल का राजनीतिक अनुभव बोलता है। और इसलिए हम सबके लिए कुछ न कुछ सीखने को उनके उद्बोधन में रहता है। तो मंच पर आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे उपाध्यक्ष भाई दिनेश प्रताप जी, गजेंद्र जी, बाकी सभी साथीगण और सभी कार्यकर्ता, आप सब जो एक शॉर्ट नोटिस पे है, एक बार अपने लिए ताली बजाओ। सुनो भैया, इधर 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 ध्यान दो युवा मोर्चा। इस संगठन की सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता है और आप सबकी ताकत पे बल पे मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि ईश्वर ने कुछ कराने के लिए एक गाना है बड़ा पुराना, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने। तो ये कड़ियां जो बन रही हैं, सत्येंद्र जैन हवाला बाबा, मनीष सिसोदिया नशा बाबा, संजय सिंह वसूली बाबा, ये सब कड़ियां बन रही है जो जंजीर बन रही है। और अब रामवीर जी ने कहा है कि दिवाली तक, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं दिवाली काली होनी है, एक आध कड़ी और जुड़ेगी, आएगा, उसका भी नंबर आएगा। दोस्तों, इस शराब घोटाले के साथ साथ दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल और उसके भ्रष्टाचार ने किया और हम सबका फर्ज है कि दिल्ली की जनता के बीच में जाकर इसके भ्रष्टाचार को उजागर करना और साथ ही साथ उस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ते हुए अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेना। हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे और अरविंद केजरीवाल को हटा के छोड़ेंगे। इस शराब घोटाले में मैं सुन रहा था कपिल मिश्रा जी को, किस तरह से पैसे का लेन देन हुआ, किस तरह से शराब नीति बदली गई, किस तरह से परसेंटेज बढ़ाई गई, किस तरह से शराब पीने की आयु घटाई गई, किस तरह से बार रात के 3 बजे तक खुलेंगे और कौन कौन लोग शामिल हैं, ये सब चीजें जांच का विषय, जांच चल रही है। और हमारा ही नहीं, पूरी दिल्ली का मानना है
इस शराब घोटाले के साथ साथ इसके मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है, और मास्टरमाइंड का हिसाब दिल्ली की जनता करेगी। लेकिन हमारा जो ये संघर्ष है, अब कल मैं सुन रहा था कि अमानतुल्लाह के यहाँ ईडी जब जांच एजेंसी गई तो अरविंद केजरीवाल बौखला रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के कारण ही जांच एजेंसी अमानतुल्लाह के घर गई है। उसका साक्ष्य है हमारे पास। अमानतुल्लाह के यहाँ जो जांच एजेंसी गई है, उसका अगर कोई मुख्य कारण है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? अमानतुल्लाह के खिलाफ जो पहली शिकायत दर्ज हुई 2016 में, जिसमें वक्फ बोर्ड में घोटाला, सरकारी भर्तियों में घोटाला, वो शिकायत दर्ज अरविंद केजरीवाल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने खुद कराई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो शिकायत दर्ज करता है अपने ही विधायक के खिलाफ, और वो शिकायत सीबीआई को जाती है। अब अगर सीबीआई जांच कर रही है तो अरविंद केजरीवाल तुम्हें तकलीफ क्यों है? शिकायत तो तुमने दी थी। अब शिकायत पे कार्रवाई हो रही है, और हर भ्रष्टाचारी के ऊपर जांच एजेंसी कार्रवाई करती है, और हर भ्रष्टाचारी अपने आप को निर्दोष कहने की कोशिश भी करता है। तो अगर मनीष सिसोदिया 8 महीने से जेल में रोटियां सेक रहे हैं, जमानत होगी या नहीं होगी वो निर्णय न्यायालय का है, लेकिन अपराधी तो वो है ही। हमारे कार्यकर्ता भी क्रिएटिव है। अभी एक पढ़ रहा था मैं भी, शराब की यारी, शराब की यारी, शराब की यारी, शराब की यारी। महात्मा गांधी कहते थे कि शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है, पर इस शराब ने अरविंद केजरीवाल के चरित्र का भी सत्यानाश किया। आत्मा का तो किया, चरित्र का भी सत्यानाश किया। एक शराब की दलाली के चक्कर में पूरी दिल्ली को इसने, पूरी दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया। तो दिल्ली के ये युवा, ये बहनें जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, इनकी हाय अरविंद केजरीवाल को छोड़ेगी नहीं, इनको माफ नहीं करेगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि अपने इस लड़ाई को गली गली में लेके जाना है, घर घर तक पहुंचाना है। और आज आप सबके विश्वास पर एक चुनौती दे दूं उसे, दोनों हाथ उठा के बोलो।